नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 7.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 1 को। इससे पहले हम लोगों ने इस अध्याय के लिए जो भी परिचय वीडियो है उसका हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है और उसी के आधार पर इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम पढ़ के समझेंगे कि प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, फिर इसे हल करने पे हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 को पढ़े इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। ये कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ बिंदुएं दी गई है। प्रश्न संख्या 1 में 2 बिंदु, प्रश्न संख्या 2 में 2 बिंदु और प्रश्न संख्या 3 में 2 बिंदु, और इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु दे दी गई है और दूसरी बिंदु यहाँ पे दे दी गई है, तो इनके बीच की दूरी कहने का क्या मतलब है कि अगर इनको हम एक सरल रेखा में मिला दें तो ये सरल रेखा की जो दूरी होगी यही इन बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी। तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो पहले प्रश्न में देखें प्रश्न संख्या 1 का 1, तो ए बिंदु को 2,3 और बी बिंदु को हम 4,1 कह सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं कि माना कि दिए गए बिंदु ए 2,3 और बी 4,1 है। इसके बाद परिचय वीडियो में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था कि यदि एक समतल में दो बिंदुएं दे दी जाती हैं तो उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने एक दूरी सूत्र ज्ञात किया था जिसका हमने नाम दिया था दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र से इस बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को यदि हम ए बी कहते हैं तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 x2 और y1 y2 क्या हैं? यदि इस a बिंदु का निर्देशांक अगर हम सामान्य रूप से मान लें कि किसी बिंदु के लिए a बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और b बिंदु का निर्देशांक हम x2, y2 मान लें, यही से ये x1 और x2 आते हैं। तो इन्हीं मानों में अगर हम यहाँ पे रखें x1 और x2 के मान, तो यहाँ पे बिंदु A का पहला निर्देशांक 2x1 हो जाएगा, x1 2 माइनस का x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का y1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस का y2 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। आप चाहें तो ऊपर वाला सूत्र जो ये वाला है x2 माइनस x1 ये भी लगा सकते हैं। फिर इसको आगे अगर हम सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 2 का होल स्क्वायर। इसको और अगर हम सरल करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्राप्त होगा और 2 का स्क्वायर हमें 4 ही प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 4 + 4 8 प्राप्त होगा। इसको यदि हम और सरल करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो ये ए बी है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ये अंडर रूट का 8 प्राप्त हुई है। अंडर रूट के 8 को 2√2 हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यदि हम 8 को गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2 आएगा। पेयर में से एक रूट में से निकल जाता है तो 2 1 निकल जाएगा और अंडर रूट में 1 2 बचा रह जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ तो होगी, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ तो होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी बराबर 2√2 मात्रक, मात्रक क्या, यहाँ पे जो भी मात्रक होगा वो, या हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इकाई, केवल इकाई, केवल मात्रक या केवल इकाई। ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ऐसे ही हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या में 2 में भी 2 बिंदुएं दी गई हैं और इनके बीच की भी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 डाल के कि माना कि बिंदु ए बराबर, बिंदु ए को हम लिख लेते हैं -5,7, -5,7 और बिंदु बी बराबर
बिंदु बी -1,3 है, ऐसे। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे दूरी सूत्र से बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे अगर हम मानों को रखेंगे तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, बिंदु b का पहला निर्देशांक यानी कि -1 माइनस का x1 क्या हो जाएगा, -5 है तो इसको -5 लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1, y2 3 हो जाएगा, y1 7 हो जाएगा तो 3 माइनस का 7 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। सरल करेंगे इसको आगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा यानी कि +4 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर प्राप्त होगा और प्लस का माइनस का 4 स्क्वायर प्राप्त होगा। 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। इसको आपस में अगर हम सरल करेंगे तो अंडर रूट का 4 चौका 16 प्लस का माइनस का 4 स्क्वायर, ये भी 16 प्राप्त होगा। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और अगर 32 को हम गुणनखंड करें तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार प्राप्त होगा। इसमें से पेयर में से 1 निकालेंगे, 1 और 2 तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे तो 2 गुणे 4 रूट का 2 यहाँ पे मात्रक या हम इकाई लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ तो होगी, कुछ मात्रक मिलीमीटर सेंटीमीटर या किसी चीज़ में तो होगा। ऐसे ही प्रसंख्या जो इसमें 3 दिया हुआ है इसको भी हल किया जा सकता है। इसी पहले पेज पे हम हल कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है आप सभी को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF रूप मिलेगा। इन सभी प्रश्नों का हाथ से लिखा हुआ हल हैंड रिटन नोट्स के रूप में आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रसंख्या 3 को देखते हैं। हम उसी प्रकार से यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं कि माना कि a b है और बिंदु b -a b है, इसलिए दूरी सूत्र से बिंदु a और b के बीच की दूरी ab क्या हो जाएगी, ab को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए x1 क्या है, a है, x2 क्या है, माइनस का a है, y1 क्या है, b है, y2 क्या है, माइनस का b है। इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पे अगर हम मान को रखते हैं तो x2 माइनस x1 माइनस a माइनस का a, तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का y2 क्या हो जाएगा, माइनस का b और माइनस का y1 माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। हम चाहें तो इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वाला सूत्र पे भी ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही चीज़ें आएंगी। फिर इसको आगे अगर हम सरल करते हैं तो अगर सरल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, देखिएगा -a माइनस 2a हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्राप्त होगा प्लस का -b माइनस 2b प्राप्त हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमें क्या प्राप्त होगा, 4b स्क्वायर प्राप्त है। इसको और अगर हम सरल करते हैं तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट का दोनों पदों में यहाँ पे देखेंगे तो 2 पद हैं, दोनों पदों में 4 उभयनिष्ठ है तो 4 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। और इसमें देखेंगे तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 2 पेयर में से बाहर आएंगे तो 1 2 बाहर निकलेगा तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका हम मात्रक लिख देंगे इकाई में, या मात्रक लिखना चाहें तो केवल मात्रक लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये 1 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा और इसी प्रकार से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं जहां पे 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे दिए जाएंगे और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने को कही जाएगी। ऑब्जेक्टिव के रूप में या 2 नंबर के सब्जेक्टिव के रूप में भी इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी 2 बिंदुएं दी रहेंगी उनको लिखेंगे, अगर उनका मान उनके आगे कोई a b c ऐसे ABCD के अक्षर लगे होंगे तो ठीक है, वरना मान लेंगे कि बिंदु A ये है, बिंदु B ये है और ऐसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इस दूरी सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। ये दूरी सूत्र जब तक आपको याद नहीं रहेगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो
अच्छे तरीके से बैठ के 2-4 बार अगर इसे बोल बोल के और लिख के आप याद करते हैं तो ये सूत्र आसानी से आपको याद हो जाएगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये जान सकते हैं कि दूरी सूत्र किस प्रकार से आता है, क्यों किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं, ये सूत्र कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आए होंगे, समझ में आएंगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न रह जाता है आपके मन में पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।